ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 2 पार्ट 15 समाज निर्माण अपने कर्तव्य का तीसरा चरण। व्यक्ति सुखी रहे, इसके लिए समुन्नत समाज की आवश्यकता है। समुन्नत समाज भी अपने आप नहीं बन जाता, उसे उत्कृष्ट नेतृत्व में अग्रगामी सज्जनों का समूह विनिर्मित करता है। जब श्रेष्ठ व्यक्ति घट जाते हैं और सामाजिक वातावरण में उत्कृष्टता बनाए रहने के रचनात्मक प्रयास शिथिल हो जाते हैं तो समाज का स्तर गिर जाता है। समाज गिरेगा तो उस काल के व्यक्ति भी निकृष्ट, अधःपतित और दीन दुर्बल बनते चले जाएंगे। अच्छा समाज अच्छे व्यक्ति उत्पन्न करता है और अच्छे व्यक्ति अच्छा समाज बनाते हैं। दोनों अन्योन्याश्रित हैं। मुर्गी में से अंडा या अंडे में से मुर्गी, बीज में से वृक्ष अथवा वृक्ष में से बीज की तरह हैं। यह प्रश्न भी है कि व्यक्तियों से समाज अथवा समाज से व्यक्ति। वस्तुतः दोनों इतने अविच्छिन्न हैं कि उन्हें प्राथमिक किया ही नहीं जा सकता है। अच्छे व्यक्तियों की आवश्यकता हो तो अच्छा समाज बनाने के लिए जुटना चाहिए। अच्छा समाज बनाने पर ही श्रेष्ठ व्यक्तित्व की आवश्यकता पूरी होगी। सुख साधनों का अभिवर्धन और समुन्नत लोक व्यवहार का प्रचलन ही सर्वतोमुखी सुख शांति की आवश्यकता पूरी करता है और इस प्रकार का उत्पादन प्रखर प्रतिभा संपन्न सुसंस्कृत व्यक्ति ही कर सकने में समर्थ होते हैं। निजी स्वार्थ सिद्धि से विचारें अथवा परिवार के हित साधन की दृष्टि से देखें, दोनों ही तरह यह आवश्यक हो जाता है कि सुसंस्कृत समाज में रहकर ही निर्वाह करने का अवसर मिले। बुरे लोगों के बीच, बुरे वातावरण में अपनी तथा परिवार की प्रगति के लिए किए गए सारे प्रयत्न निष्फल हो जाते हैं। जिस मोहल्ले में आग लगी हो, हैजा फैला हो, उसमें रहने वाले स्वच्छता प्रिय अथवा जागरूक लोगों की भी सुरक्षा नहीं होती। सूखे के साथ गीला जलने की कहावत चरितार्थ होती है। चोरों और दुष्टों के पड़ोस में रहकर कोई सज्जन भी चैन से नहीं बैठ सकता। बैठना चाहें तो भी वे दुष्ट लोग शांत रहने न देंगे, उपद्रव खड़े करके संतुलन बिगाड़ेंगे। अपने परिवार को सुसंस्कृत बनाने के लिए कुछ भी क्यों न किया जाता रहे, पड़ोस की गंदी हवा अपना प्रभाव छोड़ेगी और निकृष्टता का आकर्षण कुटुंबियों में भी उसी प्रकार की दुर्बुद्धि के संस्कार पैदा करेगा। वेश्याओं के पड़ोस में रहकर उनकी हरकतें भर देखते रहा जाए तो सदाचार की मानसिक मर्यादाएं टूटे बिना न रहेंगी। समाज में अनैतिक, अवांछनीय, अपराधी तत्व भरे पड़े हों तो उनकी हलचलें, हरकतें किसी संत सज्जन की उत्कृष्टता को
सुरक्षित नहीं रहने दे सकती। विकृत समाज में असीम विकृतियां उत्पन्न होती हैं और अनेक प्रकार के विग्रह उत्पन्न करती हैं। उनकी लपेट में आए बिना कोई नीतिवान व्यक्ति भी रह नहीं सकता। उसे प्रत्यक्ष एवं परोक्ष आक्रमणों का शिकार होना पड़ेगा। जहां खाद्य पदार्थों में मिलावट का बोलबाला हो, वहां स्वास्थ्य रक्षा पर ध्यान रखे रहने वाला व्यक्ति भी बीमार पड़े बिना नहीं रह सकता। कुरीतियों और रूढ़ियों से भरे समाज में सामान्य मनोबल का सुधारवादी ची बोल जाएगा और उसे सिद्धांतवाद ताक पर रखते हुए समूहगत प्रवाह में बहने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। दहेज के विरोधी और आदर्श विवाहों के समर्थक की भी जब अपनी जवान कन्या के लिए विवाह का कोई सुयोग बनता नहीं दिखता, तो जाति बिरादरी वालों और दहेज लोभियों के शरण में ही जाना पड़ता है और उनके इशारे पर चलने के लिए विवश होना पड़ता है। सुविस्तृत समाज के विरुद्ध एकाकी खड़े रहने वाले तो कोई विरले ही सुसाहसी होते हैं। सामान्य मनोबल के लोग तो लड़ खड़ा ही जाते हैं। शिक्षा में उदंडता भरती चली जाए तो न तो अपनी लड़की की गृहस्थी चैन से रहेगी और न बेटे की बहू घर में शांति रहने देगी। क्या जामाता क्या पुत्र वधू निकले तो उसी शिक्षा संस्था से हैं जहां उच्छृंखलता का निरंतर बोलबाला रहता है। यह बच्चे जिस प्रकार का प्रशिक्षण पाते हैं, उसका प्रभाव उनके गृहस्थ पर न पड़े यह हो नहीं सकता। देश व शिक्षा पद्धति से हमें क्या लेना देना कहकर काम नहीं चल सकता। उसका प्रभाव अपने बच्चों के गृहस्थ जीवन पर पड़ेगा ही और फलस्वरूप अपनी बेचैनी भी बढ़ेगी ही। इसी प्रकार शासन की स्थिति, व्यापारियों की रीति नीति, अपराधों और अनैतिकता की वृद्धि, साहित्य और कला संगीत का प्रवाह, मूर्धन्य व्यक्तियों का कर्तृत्व, वर्ग संघर्ष आदि की विषाक्तता किसी सज्जन सदगृहस्थ को शांति पूर्वक जीवन यापन नहीं करने दे सकती। वास्तविकता यही है कि व्यक्ति एकाकी निर्वाह नहीं कर सकता, उसे समाज से प्रभावित होना ही पड़ता है। इतना ही नहीं, उस प्रवाह में जनसाधारण की पीढ़ियों का मनः स्तर अनायास ही ढलता चला जाता है। बुरे वातावरण में केवल बुराई ही पनपती है, बुरे लोग बढ़ते हैं और उनके उपद्रवों से बुरी परिस्थितियां ही उफनती हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत रूप से किया गया स्वाध्याय, चिंतन, मनन, पूजा पाठ अथवा सज्जनोचित निर्वाह में कुछ सार नहीं रह जाता। व्यक्ति निर्माण और परिवार निर्माण की तरह ही समाज निर्माण भी हमारे अत्यंत आवश्यक दैनिक कार्यक्रमों का अंग माना जाना चाहिए। अपने लिए हम जितना श्रम, समय, मनोयोग एवं धन खर्च करते हैं, उतना ही समाज को समुन्नत सुसंस्कृत बनाने के लिए लगाना चाहिए। यह परोपकार परमार्थ की दृष्टि से ही नहीं,
विशुद्ध स्वार्थ साधन और सुरक्षा की दृष्टि से भी आवश्यक हैं। अपनी क्षुद्रता की संकीर्णता को व्यापक आत्मीयता में विकसित करना ही अध्यात्म तत्व दर्शन का मूलभूत प्रयोजन है। इस दृष्टिकोण को अपनाने पर ही संयम, सदाचार, सेवा एवं लोक मंगल के लिए संकल्प एवं उत्साह उत्पन्न होता है और उन्हें निरंतर निभाने के लिए साहस, विश्वास बढ़ता है। ईश्वर भक्ति इस तात्विक दृष्टि का नाम है। इसी तत्व दर्शन का प्रतिपादन करने के लिए धर्म, अध्यात्म एवं ईश्वरवाद का विशाल काय कलेवर खड़ा किया गया है। स्वर्ग और मुक्ति जैसे अमर फल आत्म विस्तार के कल्प वृक्ष पर ही लगते हैं। साधना, उपासना, तपश्चर्या, योग परायणता, वैराग्य, संन्यास, दान, पुण्य, स्वाध्याय, सत्संग एवं विविध विधि धर्म कृत्यों का एकमात्र प्रयोजन यही है कि आत्मा पर चढ़े हुए संकीर्ण स्वार्थपरता के वे कसाई कल्मष हट जाएं जो वासना, तृष्णा के, लोभ, मोह के भव बंधनों में जकड़े रहे हैं। नरक कोई स्थान नहीं है, संकीर्ण स्वार्थपरता की निकृष्ट दृष्टिकोण की प्रतिक्रिया मात्र है। उदारता एवं सेवा साधना के जल साबुन से ही मनः क्षेत्र पर छाई हुई मलिनताएं धोई जाती हैं। यह समस्त प्रयोजन समाज सेवा का व्रत धारण किए बिना संभव नहीं हो सकते। सेवा धर्म को अंगीकार किए बिना कोई व्यक्ति मात्र पूजा पाठ की टंट घंट अपनाए रहकर सच्चा अध्यात्मवादी नहीं बन सकता और न उसे आध्यात्मिक प्रगति का लाभ मिल सकता है। प्राचीन काल में साधु और ब्राह्मण वर्ग अपना समस्त जीवन लोक मंगल के लिए समर्पित करते थे। वानप्रस्थ आश्रम स्वार्थ की परिघी से निकलकर परमार्थ की कक्षा में प्रवेश करने की संधि बेला ही तो है। क्षुद्रता की, संकीर्णता की, आत्मवत् सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुम्बकम कार्यक्रम वानप्रस्थ के रूप में आत्म पुरुषों ने निर्धारित किया है। भारतीय संस्कृति की सुनिश्चित परंपरा है कि वैयक्तिक और पारिवारिक प्रयोजनों के लिए किसी की भी आधे से अधिक समय एवं मनोयोग नहीं लगाना चाहिए। जीवन का पूर्वार्ध ब्रह्मचर्य गृहस्थ की भौतिक प्रगति के लिए पर्याप्त है। उत्तरार्ध को वानप्रस्थ एवं संन्यास के रूप में समाज के लिए समर्पित करना चाहिए। यह विधान इसीलिए है कि व्यक्ति को अपना महत्वपूर्ण अनुदान समाज निर्माण के लिए देना चाहिए। दान पुण्य का जो महात्म्य महत्व बताया गया है उसके पीछे तो यही प्रयोजन है। प्राचीन काल में साधु ब्राह्मण उन्हें कहते थे जो लोक मंगल के लिए सर्वतो भावेन आत्मदान करके उसी में तन्मय निमग्न हो जाएं। उन दिनों देवालयों और तीर्थ स्थानों का निर्माण
जन कल्याण के लिए संचालित प्रवृत्तियों के केंद्र स्थान के रूप में होता था। उनका संचालन ऋषि कल्प देव पुरुषों के हाथ में रहता था। जनता भी इस झंझट में नहीं पड़ती थी कि इन दिनों किन सत्प्रवृत्तियों के अभिवर्धन को प्राथमिकता दी जाए। यह निर्णय साधु ब्राह्मणों की परिषद ही करती थी। धार्मिक जनता साधु ब्राह्मणों को तीर्थ देवालयों को दान इसलिए देती थी कि उसके द्वारा समाज में सत्प्रवृत्तियों के अभिवर्धन का प्रयोजन पूरा होता रहे। इन लोक सेवा के निमित्त बने धर्म केंद्रों को भगवान का निवास गृह माना जाता था और वहां जाकर लोग श्रद्धा से मस्तक नवाते थे एवं संचालित सत्प्रवृत्तियों में योगदान देने की प्रेरणा प्राप्त करते थे। तीर्थ में विशेष समारोह भी समय समय पर इसी आह्वान के लिए होते थे कि इन अवसरों पर अधिक संख्या में अधिक भावना संपन्न लोग एकत्रित हों और समाज निर्माण के लिए तत्कालीन योजनाओं को अग्रगामी बनाने के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन एवं अभीष्ट उत्साह प्राप्त करें। समयदान, श्रमदान, धनदान का एकमात्र उद्देश्य समाज के पिछड़ेपन को दूर करना, पिछड़े वर्गों को ऊंचा उठाना है। इस प्रयोजन को पूरा करने वाले व्यक्तियों तथा संगठनों का पोषण करना है। पिछड़े वर्ग में अंधे, कोढ़ी, अपंग, दीन, दुर्बल ही नहीं आते, वरन ऐसे अज्ञानी, कुमार्गगामी, उद्दंड एवं दुराग्रही भी आते हैं जो औचित्य एवं विवेक का तिरस्कार करते अवांछनीय लोक प्रवाह में बहते हुए जा रहे हैं। अन्न, वस्त्र, अंधे, अपंगों को बांटने भर से समाज सेवा की इतिश्री नहीं हो जाती, वरन उनकी सहायता का भी ध्यान रखना चाहिए जो अविवेक का शिकार होकर घिनौने और दुराग्रही जीवन जी रहे हैं। वस्तुतः यह वर्ग और भी अधिक दया का पात्र है। सत प्रेरणाएं देकर यदि सन्मार्गगामी बनाया जा सके तो गंदे नाले में गिरकर नष्ट होने वाली महत्वपूर्ण शक्ति को बचाया और उपयोगी प्रयोजनों में लगाया जा सकता है। इसमें उन भूले भटकों का भी कल्याण होता है और समाज को ऊंचा उठाने का भी अवसर मिलता है। विचार क्रांति एवं ज्ञान यज्ञ की पूर्ण प्रक्रिया ज्ञान दान के जिस महान उद्देश्य को पूर्ण करती है, उसे अन्न वस्त्र दान की तुलना में लाख करोड़ गुना अधिक श्रेयस्कर सत्परिणामोत्पादक माना जाएगा। अपने समाज में आज अगणित दुष्प्रवृत्ति संव्याप्त हैं। असंख्य उलझी हुई समस्याएं सामने हैं। कष्ट, कलह और शोक संताप के असीम कारण मौजूद हैं। इन विकृतियों के दुष्परिणाम पग पग पर भुगतने पड़ते रहे हैं। मनुष्य पतित और दुष्ट बनता जा रहा है। अपने और दूसरों के लिए विपत्तियां और विभीषिकाएं उत्पन्न कर रहा है। इस समस्त विशृंखला की जड़ में व्यापक दुर्बुद्धि ही उफनती दिखाई देती है।
चिंतन का स्तर निकृष्टता के दल दल में फंस जाने से उत्पन्न विग्रह की चीख पुकार ही आज दसों दिशाओं में कुहराम गुंजा रही हैं। संसार में न तो वस्तुओं का अभाव है और न उपयुक्त परिस्थितियों में कोई कमी है। विपत्ति केवल दुर्बुद्धि की उत्पन्न की हुई है। सद्भाव का स्थान दुर्भाव ने, सत्प्रवृत्तियों का स्थान दुष्प्रवृत्तियों ने पकड़ लिया है। फलस्वरूप जो वस्तुएं सुख, शांति एवं प्रगति के अभिवर्धन में लग सकती थी, वे ही विपत्तियां एवं उलझने बढ़ाने में प्रयुक्त हो रही हैं। प्रगति के स्थान पर अधोगति पल्ले बंध रही है। इसका निराकरण फुंसियों पर मरहम लगाने से नहीं, रक्त शुद्धि का उपचार करने से होगा। अमुक कठिनाई को अमुक उपाय से हल करने की बात सोचना मुरझाए पेड़ की पत्तियां धोने की तरह है। इससे कुछ बनेगा नहीं। काम तो जड़ सींचने से चलेगा। जीवन के हर क्षेत्र में, समाज के हर वर्ग में दुष्प्रवृत्तियों ने गहराई तक जड़ें जमा ली हैं। फलस्वरूप हर दिशा में संकटों के दानव सर्वभक्षी नग्न नर्तन कर रहे हैं। लड़ना हमें उस दुर्बुद्धि से है जो समस्त विपत्तियों की जननी है। समाज सेवा के यों छूट-फूट उपाय भी बहुत हैं और उन्हें खड़ा करने वाले को थोड़ा यश भी मिल जाता है, पर इससे संकट के मूल प्रयोजन को टालने में रत्ती भर भी सहायता नहीं मिलती। अन्न क्षेत्र, सदावर्त, प्याऊ, धर्मशाला, दवाखाना, बगीचा, मंदिर आदि स्थापित करने वाले धर्मात्मा कहलाने की वाहवाही प्राप्त कर सकते हैं। आत्मविज्ञापन का लाभ तो इसमें प्रत्यक्ष है, पर विश्व संकट की छाई हुई घटाओं को खिसकाने में इससे तनिक भी सहायता नहीं मिलती। दुर्बुद्धि से लड़ने के लिए विचार क्रांति का गांडीव उठाना पड़ेगा और पांचजन्य बजाना पड़ेगा। परशुराम के फरसे को संभालकर निकृष्ट चिंतन के परिवार का सिर उतारना पड़ेगा। किसी समय रावण, कुंभकर्ण, कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुःशासन, महिषासुर, मधुकैटभ, वत्रासुर, हिरण्यकश्यप आदि का दमन धर्म स्थापना के लिए आवश्यक माना गया था। आज दुष्प्रवृत्तियों के परिपोषक ज्ञान का कलेवर ओढ़कर नग्न नृत्य करने वाले अज्ञान रूपी महादैत्य का दमन करना पड़ेगा। विचार क्रांति किए बिना समाज निर्माण की आधारशिला नहीं रखी जा सकेगी। ज्ञान यज्ञ के बिना सुख, शांति एवं प्रगति की सर्वतोमुखी संभावनाएं प्रस्तुत कर सकने वाले नवयुग का अवतरण नहीं हो सकेगा। हमें हनुमान आदि की तरह, पांडवों की तरह धर्म की स्थापना कर सकने वाले अधर्म विरोधी अभियान में अपने आप को झोंकना चाहिए। गोवर्धन उठाने में योगदान देने वाले ग्वाल बालों की तरह अपनी भूमिका उत्साह पूर्वक संपन्न करनी चाहिए। भले ही
वह देखने में कितनी ही नगण्य क्यों न हो। युग निर्माण योजना का तीसरा चरण समाज निर्माण का है। आत्म निर्माण और परिवार निर्माण के समान ही उसकी भी महत्ता उपयोगिता है। संगठनात्मक, प्रचारात्मक, रचनात्मक और संघर्षात्मक कार्यक्रमों के अंतर्गत समाज निर्माण की जो सुव्यवस्थित क्रिया प्रक्रिया प्रस्तुत की गई है, उसमें उन सभी तत्वों का समावेश है जो आज की स्थिति में समाजोत्थान के सुनिश्चित आधार बन सकते हैं। विचार विस्तार जैसा व्यापक और महान प्रयोजन संगठित संस्थान ही कर सकते हैं। वह मिलजुल कर करने का काम है। एक व्यक्ति चाहे कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो, जन संपर्क का कार्य बड़े पैमाने पर नहीं कर सकता। इस युग की सबसे बड़ी सामर्थ्य संघ शक्ति ही है। जहां भी युग निर्माण विचारधारा से परिचित प्रभावित लोग हों, वहां उन्हें संघबद्ध होना चाहिए और युग निर्माण शाखा संगठन खड़ा कर लेना चाहिए। प्रतिदिन 10 पैसा और 1 घंटा समय नवनिर्माण आंदोलन के लिए नियमित रूप से देते रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस शाखा संगठन का सदस्य बन सकता है। पदाधिकारी एक ही होता है, जिसे कार्यवाहक कहते हैं। संगठन का प्रथम और प्रमुख कार्य विचार क्रांति की भूमिका प्रस्तुत करना है। इसके लिए झोला पुस्तकालय, ज्ञान रथ, विज्ञप्ति वितरण, पोस्टर चिपकाना, दीवार लेखन आदि कार्य हाथ में लेने होते हैं। साप्ताहिक सत्संग, कथा, कीर्तन, विचार गोष्ठियां, युग निर्माण सम्मेलन, कविता सम्मेलन, संगीत सम्मेलन, गायत्री यज्ञ, जन्मदिन, विवाह दिन, संस्कार, पर्व आयोजन आदि के माध्यम से जन सम्मेलनों के प्रचार अभियान को आगे बढ़ाया जाता है। पढ़े लिखों को साहित्य पढ़ाकर और बिना पढ़ों को प्रतिपादनों को सुनाकर विचार परिष्कार का प्रयास किया जाता है। मस्तिष्कीय धुलाई का नाम ही ज्ञान यज्ञ है। पिछले अज्ञानांधकार युग की अनैतिकताएं, कुरीतियां, मूढ़ताएं, अंध मान्यताएं, संकीर्णताएं अभी भी हमारे मस्तिष्कों में कूट कूट कर भरी हैं। मनुष्य बेतरह व्यक्तिवादी और स्वार्थांध बना हुआ है। लोक मंगल, परमार्थ प्रयोजन एवं समाज उत्थान में हमारा क्या योगदान होना चाहिए, यह बात एक तरह से भुला ही दी गई है। अध्यात्म दर्शन तक सिद्धि, चमत्कार, स्वर्ग, मुक्ति और मनोकामना पूर्ति की सड़ी दुर्गंध में फंसकर रह गया है। लोक मंगल के उद्देश्य से यह ढांचा खड़ा किया गया था, वह किसी को ध्यान ही नहीं है। प्रातः स्नान करके पाप फल से बचाव और सस्ते कर्म कांड करके स्वर्ग का अक्षय पुण्य प्राप्त करने के लालच में जैसे तैसे लोग कुछ धार्मिक
टंट घंट करते हैं, संयम सेवा की कर्तव्य निष्ठा तो एक प्रकार से धर्म प्रयोजनों में से हटा ही दी गई हैं। जब धर्म अध्यात्म का यह हाल है तो अन्य क्षेत्रों में अनाचार की सड़ांध कितनी कुछ पनपे कम है। इस स्थिति को बदलने के लिए क्रांतिकारी विचारधारा का लोक मानस में प्रवेश कराया जाना आवश्यक है। उखाड़ने के साथ साथ उत्कृष्ट चिंतन और आदर्श कर्तृत्व की प्रेरणा भरने वाले तत्व ज्ञान की स्थापना भी आवश्यक है। युग निर्माण साहित्य द्वारा इन्हीं प्रयोजनों की पूर्ति की जा रही है। लेखनी और वाणी के दोनों माध्यमों के ज्ञान यज्ञ को ज्योतिर्मय बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है। हम में से प्रत्येक को इन संगठनात्मक और प्रचारात्मक कार्यक्रमों में उत्साहपूर्वक अपना भाव भरा योगदान देना चाहिए। समाज निर्माण का आधार बनाने वाले संगठनात्मक और प्रचारात्मक पूर्वार्ध की जहां जड़ जमने लगे, वहां अभियान का उत्तरार्ध कार्यान्वित किया जाना चाहिए। युग निर्माण पाठशाला, शिल्पशाला, प्रौढ़ शिक्षा, पुस्तकालय, व्यायामशाला आदि की स्थापना और संचालन व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। शाखाओं की समर्थता प्रसिद्ध करने वाले ज्ञान रथ, लाउड स्पीकर, स्लाइड प्रोजेक्टर, टैप रिकॉर्डर, यज्ञ आच्छादन आदि उपकरण एकत्रित करने चाहिए और उनके माध्यम से जन जागरण का अभियान तीव्र करना चाहिए। सामूहिक श्रमदान की परंपरा जहां भी चल पड़ेगी, वहां अनेक रचनात्मक कार्य सहज ही बढ़ने लगेंगे। सहकारी आंदोलन को प्रोत्साहित किया जा सके तो सृजन की असंख्य प्रवृत्तियां सहज ही सामने खड़ी हो सकती हैं। संघर्षात्मक आंदोलनों में कुरीतियों और अनैतिकताओं के दूहरे मोर्चे पर लड़ा जाना आवश्यक है। विवाहोन्माद में होने वाला अपव्यय, दहेज प्रचलन रोकने के लिए हमें युद्ध स्तर पर तीव्र आंदोलन खड़ा करना चाहिए और देश को निरंतर खोखला, अनैतिक और दरिद्र बनाते जाने वाले इस अनाचार का हर संभव उपाय डटकर विरोध करना चाहिए। मृतक भोज, भिक्षा व्यवसाय, धर्म क्षेत्र पर छाया हुआ पुरोहितवाद, भूत पलित, भाग्यवाद, धर्म के नाम पर पशु बलि, विवाह, अनमेल विवाह, जन्म जाति के नाम पर ऊंच नीच की मान्यता, पर्दा प्रथा, लड़की लड़के की असमानता, स्त्री और शूद्रों के प्रति अमानवीय प्रतिबंध ऐसे हैं जिन्हें अविलंब हटाया जाना चाहिए। नैतिक क्षेत्र में मांसाहार, नशेबाजी, आलस्य, श्रम की अप्रतिष्ठा, पशुओं के साथ बरती जाने वाली निर्दयता, भ्रष्टाचार, चोरी, बेईमानी, रिश्वत, जमाखोरी, मुनाफाखोरी, संतान की अवांछनीय अभिवृद्धि, गंदगी, फिजूल खर्ची, नागरिक कर्तव्यों की अपेक्षा, समय की बर्बादी, उद्दंडता, उच्छृंखलता आदि अनेक दुष्प्रवृत्तियां प्रचलित हैं
जिन्हें सहन किया जाता रहा तो इस नासूर से सारा समाज शरीर ही सड़ जाएगा। अनाचार प्रायः हर क्षेत्र में अपनी जड़ें गहरी करता चला जा रहा है। इसके खतरों से जन साधारण को सचेत किया जाना चाहिए। लोक मानस में अवांछनीयता के प्रति विरोध, असहयोग एवं विद्रोह की भावनाएं जगाई जानी चाहिए। कुड़कुड़ाते रहने की अपेक्षा अनीति से जूझने की संघर्षात्मक चेतना उभारी जानी चाहिए और उसका सजीव मार्गदर्शन हमें आगे बढ़कर करना चाहिए। ऐसे संघर्षों को आगे बढ़ाने वाले को प्रतिपक्षियों का आक्रमण सहना पड़ता है और तरह तरह की क्षति उठानी पड़ती है। इसके सहने के लिए जिनमें धैर्य, शौर्य, संतुलन और साहस हो, उन्हें आगे बढ़कर संघर्ष का मोर्चा संभालना चाहिए। कम से कम इतना तो संघर्ष मोर्चे पर हम में से हर किसी को करना चाहिए कि अनीति एवं अनौचित्य के साथ कोई संबंध न रखें, समर्थन न करें, सहयोग न दें। उससे पूरी तरह अलग रहें और समय समय पर अपने असहयोग एवं विरोध को व्यक्त करते रहें। दुर्बल और असंगठित स्थिति में इस असहयोग से भी काम चल सकता है। आगे बढ़ना ही तो विरोध व्यक्त करने के लिए लेखनी, वाणी और प्रदर्शन जैसे साधनों का उपयोग किया जा सकता है। सत्याग्रह, घिराव, भर्त्सना, धिक्कार और दूसरे प्रतिरोधात्मक उपाय भी काम में लाए जा सकते हैं। कहाँ किस अनीति के विरुद्ध क्या काम उठाया जाए, इसका निर्णय अपने पक्ष के साहस और संगठन पर निर्भर करता है। जहाँ जो संभव हो अनीति के विरुद्ध मोर्चा बनाया ही जाना चाहिए ताकि आतताई अनाचारियों को निर्भय होकर कुछ भी करते रहने की छूट न मिले। समाज निर्माण के लिए हमें सृजन सेना का सैनिक बनकर संगठनात्मक, प्रचारात्मक, रचनात्मक और संघर्षात्मक मोर्चे संभालने चाहिए। इसके लिए अपने समय और साधनों का अधिकाधिक अनुदान विश्व मानव के चरणों पर समर्पित करना चाहिए। साधारणतया 8 घंटे आजीविका उपार्जन के लिए, 7 घंटा शयन विश्राम के लिए, 5 घंटा घरेलू और शारीरिक कामों के लिए, कुल मिलाकर 20 घंटे निजी कामों में खर्च करने चाहिए और 4 घंटे समाज निर्माण की उपरोक्त 4 प्रक्रियाओं में लगाने चाहिए। 1 घंटा समय और 10 पैसा नित्य प्रतिदिन विचार क्रांति के लिए लगाना तो आरंभिक सदस्यता शर्त है। कर्मठ कार्यकर्ताओं को एक न्यूनतम अनुदान तक सीमित न रहकर चढ़े बड़े त्याग बलिदान का आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। महीने में 1 दिन की आजीविका समाज निर्माण के लिए हर उदार व्यक्ति आसानी से खर्च कर सकता है। यूं यदि हृदय में विशालता हो
तो घर परिवार के एक सदस्य के रूप में युग परिवर्तन के देवता को, महाकाल को गिना जा सकता है। समझा जा सकता है कि यदि एक संतान और होती तो उसका भी किसी प्रकार भरण पोषण करना ही पड़ता। वैसा मानकर चला जाए तो निर्धन व्यक्ति भी इस महान प्रयोजन के लिए अपना अनुकरणीय अनुदान आर्थिक स्तर पर भी प्रस्तुत कर सकता है। समय, श्रम, प्रभाव, मनोयोग एवं धन जैसे समस्त साधनों की बढ़ी चढ़ी मात्रा हमें युग देवता के सम्मुख प्रस्तुत करनी चाहिए। पेट और प्रजनन के लिए, लोभ और मोह के लिए ही सारी शक्तियां लगी रहें तो यह किसी आदर्शवादी और विचारशील व्यक्ति के लिए लज्जा की बात ही समझी जा सकती है। जिनके पारिवारिक उत्तरदायित्व हल्के हो गए हैं, बड़े बच्चे कमाऊ हो गए हैं और अपनी छोटी बहन भाइयों को संभालने की स्थिति में आ गए हैं, अथवा पूर्व संचित संपत्ति के सहारे वे स्वावलंबी बनने तक अपना निर्वाह कर सकते हैं, उन्हें अपना पूरा समय लोक मंगल के लिए समर्पित करना चाहिए। रिटायर लोग पेंशन फंड आदि इतना पा लेते हैं कि उनके पीछे यदि पत्नी आदि की जिम्मेदारी रह गई हो तो उसकी भी पूर्ति होती रहे। जिनके बच्चे नहीं हैं वे तो मानो भगवान ने इसी प्रयोजन के लिए आरंभ से ही परोपकारी पुण्यात्मा के रूप में पैदा किया है। उन्हें अपने को ऐसा सौभाग्यशाली मानना चाहिए जिनके सामने परमार्थी जीवन जीने का द्वार खुला पड़ा है। जिन्हें केवल कन्याएं दी हैं वे भी कम सौभाग्यवान नहीं हैं। बच्चियों का विवाह करके वे समाज निर्माण के मोर्चे पर निरंतर जुटे रह सकते हैं। साधु और ब्राह्मणों की प्राचीन परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए हम में से प्रत्येक को उत्तरार्ध वानप्रस्थ प्रयोजन के लिए समर्पित करने की तैयारी करनी चाहिए। समाज निर्माण का व्यापक और महान प्रयोजन ऐसा दुस्साहस कर गुजरने वाले ही संपन्न करते हैं जिनकी अंतरात्मा में आदर्शवादी विचारणा में उभरती उमंगती हों। लोक मंगल के लिए कुछ अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत करने की महत्वाकांक्षा जागती हो, उसे युग की पुकार सुननी चाहिए और स्वार्थ परता को परमार्थ परायणता में परिवर्तित करके अपनी महानता का परिचय देना चाहिए। आत्म निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण की त्रिविध क्रिया प्रक्रिया संपन्न करते हुए युग निर्माण की समग्र आवश्यकता पूरी की जाए, उसके लिए बढ़ चढ़कर शौर्य साहस दिखाया जाए, इसी में प्रज्ञा परिवार के सदस्यों का गौरव है। पार्ट 15 समाप्त।